तो मैंने टॉपिक पिछले 4.1 पढ़ा रहा हूँ जो कि ये दी गई है, और मैंने पीछे की 3 अध्याय तक लेकर मैंने प्ले लिस्ट में डाली हुई है। आप चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हमें मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या कह रहा है? एक नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से, मतलब जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से दुगनी है। तो पहले नंबर किसकी कीमत मानेंगे? कलम की कीमत। माना कलम की कीमत क्या है? x रुपया है। ठीक। इसके बाद नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी 22 रुपया। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर के रैखिक समीकरण, मतलब दो चर x और y। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कितनी है? दुगनी है। जो ले लो तुमने नोटबुक, जो ले लो तुमने नोटबुक, जो ले लो कलम। अब जी का क्या, कलम की कीमत से नोटबुक कितनी है? दोगुनी है। ठीक। इस साइड चलो जाए, जो x माइनस के 2y बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो लाइक करें। चलते हैं अगला टॉपिक। तो देखो, निम्नलिखित रैखिक समीकरण में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करो और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात करो। मतलब कि पहले तो तुम्हें इस रूप में व्यक्त करना है, इस रूप में। ठीक। तो अभी देखो एक दो पद है, जो सी नंबर को पद भी इस साइड ले जाने, तो अपन क्या करेंगे कि लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर करते हैं तो क्या आएगा? देखो 2x जो प्लस के 3y जो कि, तो और जिस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 9.35 बराबर 0। इसके रूप का बन गया। अब क्या करेंगे अपन? तुलना करेंगे। तो इस समीकरण से तुलना कर देंगे तो लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर कर देंगे तो a का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, b का मान 3 आएगा, c का मान चिन्ह सहित लेंगे माइनस का 9.35 आ जाएगा। ठीक। यही तुम्हारा आंसर। कैसे हमने किया? x के बगल में जो a दिया गया है तो x के बगल में जो a का मान है, y के बगल में b दिया गया है तो y के बगल में 3 दिया है जो कि b का मान होगा, और c का मान खाली दिया रहता है। चिन्ह सहित सभी मिलेंगे। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब और करें। चलो समझो दूसरा नंबर टॉपिक। ये तो देखो इस रूप का है पहले से, तो इसको और विस्तार से लिख रहा है। यहाँ x, एक एक्स रख सकते हैं, माइनस इतने एक मान लेते हैं तो 1/5 बाई इतने माइनस की 10 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे समीकरण, इसकी तुलना ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो क्या आएगा? देखो x का x कटा, a का मान 1 आ गया, बाई से बाई कटा, b का मान माइनस सहित ले, मतलब चिन्ह सहित माइनस के 1/5 आ गया, c का मान माइनस का 10। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक थर्ड नंबर। ये लिखा है तो इसको पहले दो चर के रैखिक समीकरण में ले जाओ, तो माइनस की 2x प्लस की ई का 6 का क्या करेंगे? पक्षांतर करना है, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 6 बराबर 0। अब लिखेंगे कि ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर कर देंगे
तो ए का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2, बी का मान 3, सी का मान माइनस का 6। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो अगला टॉपिक, इसको पहले पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर 2 से 3 बाई सट जाएगा तो x माइनस के 3 बाई बराबर में 0, जो कि अपन क्या लिखेंगे कि ax इसके बगल में 1 तो मान सकते हैं प्लस b बाई प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा, देखो a का मान 1 आएगा, इसके बाद b का मान माइनस के 3 आ जाएगा, c का मान तो यहाँ कहीं कुछ है नहीं है तो अपन c का मान क्या लेंगे 0 लेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करोगे। 5वां नंबर टॉपिक क्या है, इसमें भी पक्षांतर करो पहले। तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे तो 2x जिस साइड जाएगा प्लस के 5 बाई बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान क्या है 2x, b का मान 5 है, c का मान इसमें कुछ दिख रहा है नहीं है 0 है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया। अगला टॉपिक, ये तो देखो पहले से ही दिया गया है तो अपन इसको पहले x यहाँ पहले अपन 0 बाई लिख सकत और c का मान 2 बराबर 0। कोई आंसर आए, समझ में आया, कोई गलती है नहीं है। ठीक, इसका तो क्योंकि 0 से गुणा करेंगे 0 आना है। अब लिखेंगे ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाई बाई से कटा, बाई से बाई कटा, b का मान 0, इसके बाद c का मान 2। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक, 6वां 7वां हो गया। 7वें में क्या करते हैं पहले सेट करते हैं अपन 0x तो लिख सकते हैं प्लस 1 बाई दिया है माइनस के 2 दिया है बराबर 0। ठीक, क्या करेंगे अब तुलना करेंगे तो ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर देते हैं तो a का मान 0, b का मान 1, c का मान माइनस का 2। उम्मीद है समझ में आया। चलो अगला टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक दिया है तो इसमें क्या करेंगे, मैं इसको ले जा रहा हूँ इस साइड तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको और सेट करते हैं तो पहले लिखता हूँ माइनस के 2x प्लस के 0 बाई और जो प्लस को है तो प्लस के 5 बराबर 0। अब लिखेंगे ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा a का मान माइनस के 2, b का मान बाई से बाई कटा 0 आ जाएगा, c का मान 5। उम्मीद है वीडियो समझ में आई तो लाइक और जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दो, और पीछे वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।